नमस्कार साथियों, मैं शंभू जाल शर्मा। एफपीओ समाचार में आपका स्वागत है। किसान का आलू मंडी का खेल 2025 में सच्चाई का पर्दाफाश। साथियों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी ये 4 लाइनें जो मेरी किसानों के सम्मान में है। धरती को सींचा है जिस पसीने ने, क्यों उसका हिस्सा छीने ये छीनने वाले। किसान तो उगाता है देश का भविष्य, फिर क्यों डर दिखाते हैं ये भाव गिराने वाले। साथियों, 2025 में 5% आलू का उत्पादन कम, एक्सपोर्ट बढ़ा, खपत में इजाफा, फिर क्यों फैलाया जा रहा डर। कम उत्पादन एक गंभीर संकेत। वर्ष 2025 में आलू का उत्पादन 5% कम रहा। 2024 में कुल 605 लाख टन आलू का उत्पादन हुआ था, जबकि 2025 में यह घटकर 575 लाख टन पर आ गया। साथियों, कम उत्पादन का अर्थ है डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम। ऐसे में तो भाव बढ़ना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है आपके सामने। आधुनिकता के साथ बीज का उपयोग भी बढ़ा। साथियों, आज का किसान डिजिटल और आधुनिक युग का हिस्सा बन चुका है। बेहतर बीजों, मशीनरी, खाद, सिंचाई प्रणाली और तकनीकी जानकारी के कारण किसान अब फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर भारी जोर दे रहा है। मीडियम साइज का, अच्छी क्वालिटी का, अच्छी चमक, लंबे समय तक टिकने वाले आलू उगाने की प्रवृत्ति अब बढ़ी है। किसानों में इस ओर बहुत अधिक जागरूकता बढ़ी। एक्सपोर्ट 2% की वृद्धि। इस साल भारत से आलू निर्यात का भी बीते साल की तुलना में 2% बढ़ने का निश्चित आंकड़ा फिट हो चुका है। साथियों, इसका सीधा सीधा मतलब है कि देश में उपलब्ध आलू की मात्रा में और भी कमी होगी, यानी फिर से डिमांड हाई होगी, सप्लाई लो होगी, यानी भाव बढ़ने चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती खपत। देश की लगातार बढ़ रही आबादी, जनसंख्या के कारण इस वर्ष आलू की खपत में भी 1 से 2% की बढ़ोतरी होना तय है। हर रसोई में आलू की जरूरत होती है, आज भी बनी हुई है, हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। आलू का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तमाम सारी चीजें जो आलू के ऑप्शन के रूप में देखी जाती हैं वो हमेशा आलू से महंगी रहती है। हेल्थ फ्रेंडली वैरायटी और कीमत का फर्क देखिए। आज किसान ऐसी वैरायटी उगा रहे हैं जो स्वास्थ्य के मानकों पर भी खरी उतर रही है। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लंबा सेल्फ लाइफ, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत अच्छी अनुकूलता। दूसरे ऑप्शन जैसे तमाम सारे हैं आलू के, लेकिन कोई भी फिट नहीं बैठता। आलू के आगे कोई भी ऑप्शन फिट नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उनके भाव हमेशा ज्यादा रहते हैं। साथियों, दक्षिण भारत में भाव ठीक है। दक्षिण भारत में आलू का उत्पादन बहुत कम होता है, बहुत सीमित है। वहां की लोकल मंडियों में, लोकल मार्केट में जो वहां के कंज्यूमर हैं वो 50 से 60 रुपए किलो तक आलू खरीद रहे हैं। इसका फायदा किसान और व्यापारियों को मिल रहा है, क्योंकि वहां मंडी का जो भाव है वो लगभग 2700 से 3200 तक सीमित है, बना हुआ है, रुका हुआ है। साथियों, आगरा देश का एक अलग ही और स्पेशल क्षेत्र है आलू के मामले में। आगरा जो कि देश का सबसे सशक्त आलू का उत्पादक क्षेत्र है, यहां भी मौजूदा भाव लगभग दक्षिण भारत की वजह से ही 1800 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल बने हुए हैं। यह दर्शाता है कि देश में मांग तो है, फिर डराया क्यों जा रहा है, ये डर फैला कौन रहा है। साथियों, तो कमीशन एजेंट जो एक छिपा हुआ षड्यंत्र है वो है इसके पीछे। अब मुद्दा आता है किसानों की असली दुश्मनी के पीछे खड़े उस वर्ग का, कमीशन एजेंट और आड़तियों का। जब आलू सस्ता होता है तो फायदा इन्हीं लोगों को होता है, और जब आलू महंगा होता है तो मुनाफा किसानों को होता है। इसलिए ये वर्ग चाहते हैं कि भाव ना बढ़े, आलू सस्ता रहे।
तमाम अनुकूल परिस्थितियों के बाद और भाव जिस जगह पे स्थिर है वो साथियों निश्चिंत ही ये मेरे जो अब मैं कहने वाला हूं मेरे इन आंकड़ों की तरफ इशारा करता है। पिछले साल आलू महंगा हुआ, इस साल कसम खाई है कि आलू को सस्ता रखना है। इन आड़तिया और कमीशन एजेंट ने इनका खेल है, किसानों को डराओ, व्यापारियों को उलझाओ और कोल्ड मालिकों को भ्रमित करो। साथियों, मंडी में जोड़तोड़ और कॉकस का नेटवर्क है। देश भर के कमीशन एजेंट और आड़तियों का एक संगठित कॉकस है जो भावों को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है और इसका उदाहरण पिछले साल देखा गया था। वर्ष भर आलू महंगा रहा, लेकिन अंत में जब इन्होंने इस स्थिति को भांपा और उसके विरोध में कार्य किया तो लास्ट में आपने देखा था आलू सस्ता हो गया था। जबकि आलू वर्ष भर जब महंगा रहा तो उस समय सस्ता होने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन इन लोगों की रणनीति और कॉकस की वजह से ये नुकसान किसानों ने उठाया था। तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप, ट्रेड यूनियन, मंडी कमोडिटी पर पकड़ रखने वाले ये लोग हर मोर्चे पर सक्रिय रहते हैं। देश भर में इनका मजबूत नेटवर्क है और प्रत्येक मंडी में इनकी स्थापना है। किसानों का मुनाफा इनकी रणनीति से ही टकरा रहा है और उसी के कारण भाव आलू के नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब मेरा एफपीओ समाचार की तरफ से आपके लिए विशेष संदेश यही है कि आप खड़े होइए, जागरूक बनिए, डरिए मत। साथियों, अब वक्त है बाहर निकलने का, मंडियों में जाकर खुद स्थिति देखकर मोर्चा संभालने का। अपने आलू का दाम खुद तय करने का मौका है अब आपके पास। इस कॉकस को तोड़ना होगा, तभी आप अपनी मेहनत का फल पा सकेंगे। साथियों, अंत में मेरी ये 4 लाइनें किसानों के सम्मान में। जो खेतों में लहू बहाकर उगाए सोना, तो क्यों डरता है बाजार से, घूमो कोना कोना, हिम्मत करो, साथ चलो, आवाज बनो, किसान है तू, अपनी ही तकदीर का लेखन कर दे तू। साथियों, 2025 में स्थितियां आपके पक्ष में हैं। उत्पादन कम, खपत ज्यादा, एक्सपोर्ट बढ़ा, कीमतें स्थिर, फिर भी डर फैलाया जा रहा है। तो निश्चिंत रहिए, हम आपकी आवाज उठाने के लिए आपके साथ खड़े हैं। एफपीओ समाचार इन साजिशों का पर्दाफाश करता रहेगा। मैं शंभुदयाल शर्मा आगरा से कहता हूं, किसान जागेगा तो बाजार भागेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये किसान की आवाज है, इसे बुलंद कीजिए। धन्यवाद साथियों। आगरा से एफपीओ समाचार के लिए शंभुदयाल शर्मा।